यह इस श्रृंखला का चौथा पॉडकास्ट है। सबसे पहले पॉडकास्ट में मोह की सेना का वर्णन किया गया था। इस चौथे पॉडकास्ट का शीर्षक है संग दोष। और संग दोष मोह की सेना के प्रबल सेनापति हैं। जैसा कि रामचरितमानस का ये दोहा कहता है, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धाय, तिनमा अति दारुण दुखद माया रूपी नाय। धाई का अर्थ होता है सेना, यानी कि मोह की ये सेना के सबसे प्रबल अंग है काम क्रोध लोभ और मद। और इसमें आदि प्रत्यय भी यूज़ किया है, वो इसलिए कि काम क्रोध लोभ से उन बहुत से उनके सब मतलब सैनिक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दंभ कपट पाखंड और फिर निंदा, ये ईर्ष्या निंदा और द्वेष। तो ये जो काम क्रोध लोभ मद है, ये चारों की पहचान ये संघ से उत्पन्न होते हैं, सांसारिक व्यक्तियों के संघ से। जैसे काम जो है दूसरे की सुख संपत्ति को देखकर हमें इच्छा होती है, हमें भी सुख संपत्ति प्राप्त हो, वो नहीं प्राप्त होती तो क्रोध होता है, वो कुछ प्राप्त हद तक प्राप्त हो जाती है तो और ज़्यादा प्राप्त हो वो लोभ हो जाता है, और जब बहुत प्राप्ति हो जाती है तो घमंड हो जाता है, वो मद है। और इसका जो लक्षण है उस व्यक्ति में आ जाते हैं, उसमें कुछ बुराइयाँ जो प्रकट होती है वो बताई हैं कि काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल बलायन। ये भगवान राम ने उत्तरकांड में भरत जी को संतों के लक्षण बताते हुए या संतों के लक्षणों में ये बताया है। और काम ये जो संग दोष है, इनका सबसे सुंदर उदाहरण है ये जो कैकेयी को अयोध्या कांड में जो मंथरा ने अपनी गलत बातों से आधे झूठ और सौतिया डाह की बातों से उसके अंदर ये उत्पन्न कर दिए। उससे पहले कैकेयी का शुद्ध हृदय था, उसे कोई इच्छा नहीं थी, भगवान राम के तिलक से वो राज तिलक से वो प्रसन्न थी। लेकिन जब कैकेयी ने सबसे पहले उसके अंदर क्रोध उत्पन्न किया, सौतिया डाह उत्पन्न किया, उसका प्रमाण है कि रचि रचि कोटिक कुटिलपन कीन से कपट प्रबोध, कहसी कथा सत सौति कह जय विधि बाढ़ विरोध। और साथ ही उसने ईर्ष्या उत्पन्न कराई कि साल तुम्हार कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई, और रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। ये कौशल्या की चाल है कि उसने राजा को अपना करके राम जी के तिलक के लिए लग रखवा लिया, और भरत को जो ननिहाल भेज दिया राजा ने, वो भी उन्हीं की कौशल्या की सलाह पे दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। और फिर वो उसने ये कहा कि ये तुम्हें जो है बहुत दुख मिलेगा इसके कारण, तो इससे क्रोध उत्पन्न होगा कैकेयी के हृदय में। वो दुख क्या मिलेगा कि जौ सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आन उपाई। यदि तुम अपने पुत्र के साथ सेवा करोगी कौशल्या की सौत की, तभी घर में रह पाओगी, नहीं तो नहीं रह पाओगी। तो ये तीखी बात उसने जब मंथरा ने कही, और कहा कि कद्दू उसने उदाहरण भी दिए कि कद्दू विनते दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। कद्दू और विनता दो सौतें थी, मतलब एक ही ऋषि की पत्नी थे, और कद्दू ने जो है विनता को दुख दिया कि उसने सर्प जो उत्पन्न किए थे उनके द्वारा झूठ फैलाया कि सूर्य के घोड़ों का रंग काला है, और वो जाके लिपट गए थे, और फिर शर्त वो हार गई तो उसको अपनी सेविका बना लिया था। तो इसी प्रकार भरत बंदी गृह से ही हैं लखन राम के देव। भरत जी को बंदी गृह में से रहना पड़ेगा, और लक्ष्मण जी राम जी की सहायता करेंगे। तो इस प्रकार की बातों से उसने क्रोध उत्पन्न किया, और उसके फलस्वरूप जब कैकेयी घबरा गई, तब उसको और स्त्री चरित्र दिखा करके उसने कहा कि चिंता की बात नहीं, तुम भरत राजा बन सकते हैं, और उसके लिए मैं उपाय बताती हूँ। तो ये उसने काम जगाया कैकेयी के अंदर। वो कहती है कि पूछे गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो यह सांची,
भामिनी करो तो कहाँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस रहो। अब उसने उपाय क्या बताया कि दुई वरदान भूप संथाती, मांगो आज जुड़ाओ छाती। तुम्हारे दो वरदान धरो हैं राजा के पास, उन्हें मांग लो। तो क्या मांगो? और यहाँ पर उसने लोभ साथ में उत्पन्न कराया। सिर्फ भरत को राज्य नहीं, लोभ ये है कि साथ में राम जी को वनवास 14 साल का मांगो। सुते राज राम ही वनवासु, देव लेव सब सवति विलासु। और इससे तुमको जैसे प्रसन्नता मिलेगी, ये धोखा है। मतलब लोभ जो है हमेशा धोखा होता है, क्योंकि कोई भी जो सब संपत्ति प्राप्त करेंगे वो सुख नहीं देती है, अंतर दुखी देती है। लेकिन ये उसको अपनी बातों में उसने फंसा लिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब कैकेयी के अंदर ये जो हमने बातें कही पहचान वाली, निर्दय कपटी कुटिल बलायन, ये सब आ गई। और इनका प्रमाण आगे मिलता है जब दशरथ जी ने आकर के, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने सोचा कि कैकेयी क्यों तू मतलब इस समय कोप गृह में क्यों है, वस्त्र भूषण क्यों त्याग दिए। तो वो कहती है कि वो कुछ नहीं बोली। फिर कहती है कि आपने दिन कहे वही दुई वरदान, तो जो मतलब दो वरदान आपने देने को कहे थे, वो भी देने मांगने में प्राप्त करने में संदेह है। तो राजा ने कहा कि देन कहे वरदान दुई ते पावत संदेह। तो इस पर दशरथ जी ने कहा कि नहीं, तुम दो की जगह चार भी मांग लो, मैं राम जी की शौहरत लेता हूँ कि मैं दूंगा। तब उसने ये वरदान मांगे, क्योंकि ये भी उसको सिखाया हुआ था कि शपथ दे राजा तभी मांगना वरदान, तो जिससे वो बात से अपनी ना टले। और वरदान मांगने के बाद राजा पे उसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ कि राम जी के बिना तो रह नहीं सकते थे, ये कैकेयी जानती थी, फिर भी उसने ये ऐसे वरदान मांगे। क्योंकि तो और निर्दयता उसमें इतनी आ गई कि वो राजा की मतलब उस समय मूर्छित हो गए, उनकी खराब हालत हो गई, फिर भी वो अपनी बात पे अड़ी है। और ऊपर से ताने मारती है राजा को कि मांगे सत्य सराय कहू बस देना, जाने ले ही मांग चबेना। और कहती उदाहरण देती है, शिव दधीची बलि जो कछु भाषा, तन धन तजु वचन पन रखा। इन सब शिवी राजा ने, दधीची ऋषि ने और बलि राजा ने सत्य को, अपने वचन को का पालन किया। तो आप भी अपने वचन का पालन करो, जो आप मैंने मांगे वो पूरे करो। और फिर दबाव डालने के लिए कहती है कि यदि हो तो प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाए, मोर मरण राहु रजस निप समझिए बनवाए। ये निर्दयता की हद है। इसके लिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है गद्दालियों में कि मूठ आगे दीख जरत इस भाई, मनो रोष तलवार भाई। राजा को लग रहा है कि जैसे तलवार है, मेरी गर्दन काट देगी। मूठ बुद्धि धार निठुराई, निष्ठुरता की धार है इसकी। और धई कुबई साथ बधाई, कुबई की तैयार की हुई है, तलवार की तरह है। और फिर दूसरी उपाधि है, जब राजा के और बनाने पे भी वो नहीं मानती है। राजा ने कहा कि कौशल्या की कोई बात जो है खुद ही पढ़ाई थी, ये मैंने अपने आप से किया, क्योंकि राजा राजनीति है ये कि बड़े पुत्र को राज दिया जाता है। और राम जी को कोई लोभ नहीं है, भरत पे बहुत प्रीति है। और मैं ही ये कर रहा था। और तो मैं उनको अभी, अगर तू चाहती है तो भरत को बुला के राज्य फटाफट दे दूंगा, लेकिन राम को मत भेज, नहीं उनके बिना मैं जी नहीं सकूँगा। जिय मीन बहुबाई विहीना, मणि बिनु फनिक जिय दुख दीना, कहो स्वभाव ने छल बन माही, जीवन मोह राम बिन माही बिनाई। परंतु इसके बाद भी जब कैकेयी जो है वो नहीं मानती है, तो उस फिर तुलसीदास जी ने उपमा दी कि अस कई कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानो रोष तरंगिनी बाड़ी। अब वो जैसे क्रोध की नदी बन गई है, पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, जो कि पाप भी पहाड़ से प्रकट हुई है। और भई क्रोध जल जाई ने जोई, उसमें क्रोध ही भरा हुआ है। और दोबर कूल कठिन हठ धारा, उसके दोनों किनारे जो वरदान है दोनों, और हठ जो है उसका जिद जो है वो धारा है, तीव्र धारा है। और भवर कुबई वचन प्रचारा, कुबई के वचन जो उसने गलत उसको सिखाए हुए थे वो उसके भाव है। और धात भूप रूप तक बोला, राजा रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ते हुए चली, विपत्ति बाई थी अनुकूला। फल जो है वो विपत्ति होगी परिणाम में। वो जो हुलास जो बात उसने पंसा ने कही थी वो नहीं होगी। और वास्तव में कैकेयी उसके बाद बहुत पछताती है। जब राम जी बन जाते हैं उसके बाद तो सारा जीवन उसका
भरत जी भी उसे त्याग देते हैं और वो क्लेश में जाता है। तो ये परिणाम जो है दुख रूप है। इसके परिणाम को बताने वाले रामचरितमानस का दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत गिहा सक्त दुख रूप, ते की भी जाने रघुपति मूड पड़े न तमकूप। और इसे फर्दर परिणाम जो बताया है कि इस संसार में ही दुख नहीं, परलोक में भी जो है नरक मिलता है। काम क्रोध बद लोभ सब दात नरक के पंथ, सब पर यह योग वीर भजई भजई भजऊ भजई जय संत। ये विभीषण ने रावण को शिक्षा देते हुए कहा है। और इसलिए उसने रावण से इन इन सबको चारों को छोड़ने के लिए कहा कि ये नरक के पंथ हैं और भगवान राम का भजन करो। साथ ही उसने उपाय बताया कि इन सब से छूटने का उपाय जो है भगवान राम का अगर भजन करोगे तभी इनसे छूट पाओगे। और ये जो चारों जो अवगुण हैं, ये कलयुग में इनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। वो कलयुग के वर्णन में भी कहा गया कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। अतः इनसे बचने के लिए भगवान का भजन करे किया जाए, अच्छे से लोगों का सत्संग किया जाए, तभी दुष्ट व्यक्तियों को पहचान करके उनसे उनके संग से दूर रहा जाए, तभी कल्याण होगा। ऐसे व्यक्तियों का दो हम उदाहरण लेते हैं। एक जिसमें संग दोष ऑलरेडी हैं, प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, ऐसा उदाहरण है रावण का। और दूसरा व्यक्ति जो संग दोष से बच जाता है ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पर भी, उसका उदाहरण है विभीषण का। रावण के में संग दोष होने का प्रमाण ये है कि विभीषण ने स्वयं उसे सलाह देते हुए कहा है कि जो आपन चाहे कल्याणा सुयस सुमति शुभगति सुख नाना, सो पर नाई लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। यानी परनाई पे बड़ाई स्त्री पर मत लोलुप होना चाहिए, नहीं लोलुप होना चाहिए, ये काम का लक्षण है और ये रावण में है। और फिर वो कहता है 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई। तुम रावण जो है उसने सभी विश्व के सभी प्राणियों का द्रोह किया है, ये क्रोध का लक्षण है। और फिर वो कहता है कि गुण सागर नागर न जो अलप लोभ भल काहे न को। जो कितने गुण वाला व्यक्ति हो उसमें थोड़ा सा भी लोभ हो तो वो खराब हो जाता है। और कहता है कि काम क्रोध बद लोभ सब दात नरक के पद। इसलिए काम क्रोध बद लोभ ये सब नरक के पद है और सब पर ही है ये वीर भजो भजई जय संत। इन सबको छोड़ करके भगवान राम का भजन करो, करना चाहिए जो जिनको कि संत लोग भजते हैं। तो इससे प्रमाणित हुआ कि रावण में ये हैं। और भी अवधालियाँ संदर्भ में दे सकते हैं कि मंदोदरी ने भी रावण को यही बातें कही हैं। हनुमान जी ने भी शिक्षा में कहा है उसको देते हुए शुरू में कि मोह भूल बहुशूल पर त्यागो तव अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और इसका इसके जो बचने का उपाय है जो कि विभीषण ने स्वयं हमने पिछले अभी उसमें बताया कि इसको इन सब से बचने के लिए भगवान राम का भजन करो तो बच जाओगे। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण विभीषण है। क्यों? क्योंकि विभीषण में कोई भी दोष नहीं है, ऐसा भगवान राम ने स्वयं सर्टिफाई किया है कि सगुण उपासक परहित देवत दीति दृढ़ तेन प्राण समान जिनके द्विजपद प्रेम। और शुरू में जब विभीषण आया तो भगवान राम उससे पूछते हैं कि तुम कैसे बचते हो इस संघर्ष से। वो अदाली है कि खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभय के ही भांति, मैं जानता हूँ तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण भाव नीति। मैं जानता हूँ कि तुम नीति को प्रिय हो और तुम्हें अनीति नहीं प्रिय भाती है और इन दोषों से तुम बचने की कोशिश करते हो, लेकिन कैसे बच पाते हो? तो उसका उत्तर यही है कि विभीषण जो है वो भगवान राम का भजन करता था। इसका प्रमाण सबसे पहले आता है कि शुरू में उसने जब तपस्या करी तीनों भाइयों ने और देवताओं से, ब्रह्मा जी से और शिव जी से वर मांगा, तब गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग, ते मांगे से भगवंत पद कमल अमल अचल अनुराग। उसने भगवान राम के चरणों में अनुराग ही वर के रूप में मांगा, तो तब से वो भगवान राम की भक्ति करता था। इसका प्रमाण हनुमान जी ने देखा कि रामा आयुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय, नौ तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपिराई। और उन्होंने विचार किया कि जो और जब विभीषण सो के उठा तो
राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। इससे हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये तो संत है, ये तो राम जी का स्मरण करता है। तो जो ऐसा संत है यहाँ लंका में कैसे है, हनुमान जी को स्वयं आश्चर्य हुआ कि लंका निश्चय निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो इससे साबित हुआ कि भगवान राम ने भी कहा और हनुमान जी ने भी समझा, और ये वास्तव में विभीषण में लंका में रहते हुए भी रावण और दुष्ट राक्षसों के बीच में भी कैसे बचा रहा सब दोष से, उसका कारण यही कि वो भगवान राम के भजन में लगा रहा। धन्यवाद।